एनसीईआरटी की बुक कंठस्थ कर लीजिए। जो भी भाषा में आप बेहतर महसूस करते हैं उस भाषा में पढ़ना शुरू करें। जो भी यूपीएससी में आना चाहते हैं, टेक्स्ट कंजम्पशन इज की टू सक्सेस इन यूपीएससी, इन आईआईटी। यहाँ असफल हो गए तो कहीं और सफलता की गुंजाइश पैदा हो गई। ऋतुराज जी, अगर यूपीएससी के लिए किसी बच्चे ने सोचा है, उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी, जैसे आपने कुछ देर पहले बताया था, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा हो, इतने बड़े सिलेबस को लगातार पढ़ते रहने के लिए वो कंटिन्यूटी एक बच्चा कैसे लेकर आए, वो टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा दो चीजें जरूरी हैं, जो दो कैपेबिलिटीज या दो स्किल्स होनी चाहिए। नंबर एक, आपको लैंग्वेज की स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लैंग्वेज की समझ है, हिंदी, इंग्लिश या एनी लैंग्वेज जो कि यूपीएससी में प्रयोग होती है, उस लैंग्वेज की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है, नंबर एक। और दूसरा, आपके अंदर टेक्स्ट कंजम्पशन की हैबिट है। अगर ये दो हैबिट है तो उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए यूपीएससी क्लियर करना बहुत आसान होगा, क्योंकि 2 साल के अंदर यूपीएससी का कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वो तभी कंप्लीट किया जा सकता है जब उसकी आधारशिला, उसकी नींव बहुत गहरे से बैठी गई हो, गहरे से रखी गई। आपने बताया टेक्स्ट कंजम्पशन की हैबिट। यस, मतलब ये टेक्स्ट कंजम्पशन की हैबिट शायद 4 शब्दों की का ये वाक्य है, लेकिन ये सबसे बड़ी राह यही है, Yes. सबसे बड़ा पड़ाव यही है। यस। तो ये टेक्स्ट कंजम्पशन की हैबिट है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि जब आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आपकी उतनी बड़ी हैबिट ना हो। यस। टेक्स्ट कंजम्पशन की हैबिट को, टेक्स्ट कंजम्पशन की हैबिट को अगर आपको बढ़ाना है तो कुछ टिप्स या फिर कुछ ऐसे नुस्खे जो आप बच्चों को दे पाएं। बिल्कुल। टेक्स्ट कंजम्पशन की हैबिट के लिए आप पढ़ना शुरू करें। जिस भी भाषा में, जो भी भाषा में आप बेहतर महसूस करते हैं उस भाषा में पढ़ना शुरू करें। अखबार पढ़ना शुरू करें, फिक्शन पढ़ना शुरू करें, नॉन फिक्शन पढ़ना शुरू करें, लेकिन पढ़ना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। मैंने उन लोगों को यूपीएससी में आते हुए नहीं देखा जिनकी पढ़ने की आदत नहीं थी। लोग बोलें या ना बोलें, लेकिन पढ़ने की आदत होना एक कॉमन ट्रेट है यूपीएससी में सेलेक्ट होने वालों का। जो भी यूपीएससी में आना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि अगर छोटे हैं तो जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आप वो कोर्स की किताबें पढ़ना शुरू करें, अखबार पढ़ना शुरू करें, इंटरनेट में सर्फिंग शुरू करें, किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करना शुरू करें और टेक्स्ट से दोस्ती बनाने की कोशिश करें, क्योंकि टेक्स्ट से बेहतर दोस्त, जिसे और दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है किताबों से बेहतर दोस्त, मैं तो नहीं आज तक ढूंढ पाया और मुझे लगता है वो होता भी नहीं है। प्लीज एड्रेस दी स्टूडेंट्स। ये आपका कैमरा है, कैमरे में देख के स्टूडेंट से बात करिए। नॉट जस्ट यूपीएससी, नॉट जस्ट आईआईटी, नॉट जस्ट शिपिंग। अगर किसी स्टूडेंट को अपना भविष्य संवारना है तो उनको राह बनाने की, उनको एक अच्छा भविष्य बनाने की टिप्स दीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जिस क्षेत्र मीन्स पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र मेरा रहा है, तो मैं उसी संदर्भ में आपको सलाह दे सकता हूँ। और वो सलाह मेरी ये है कि टेक्स्ट कंजम्पशन की आदत डालिए। इस आदत के साथ आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, आप अपने पीयर से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अगर आप एक सिंपल सा मकान खरीदने भी जा रहे हैं और आपके टैक्स कंजम्पशन की आदत है, तो आप उसका एग्रीमेंट पढ़ लेंगे। पूरा एग्रीमेंट पढ़ करके उस ब्रोकर को ये बता देंगे कि आप जो बोल रहे हैं और जो इसमें लिखा हुआ है उसमें गैप है, और उस गैप को आप एनालिसिस कर लेंगे और आप एक नुकसान से बच जाएंगे। और इसी चीज़ को अगर अपने लाइफ पे ट्रांसलेट कर पाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप लोगों से फिर से बोलूँगा कि टेक्स्ट कंजम्पशन इज की टू सक्सेस इन यूपीएससी, इन आईआईटी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स। जब हम किताबों की बात करते हैं, खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षा, कई बार देखा गया है कि हिस्ट्री के लिए बच्चे कई सारी किताबें पढ़ने लग जाते हैं। कई लोग उसको सही बताते हैं, कई लोग उसको गलत बताते हैं। इस पे तो अपनी राय दीजिए। इस पे मेरी बड़ी क्लियर राय है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कृपया एक पुस्तक, अच्छी पुस्तक, पहले सोच लीजिए कौन सी किताब मुझे पकड़नी है। एक किताब को 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है कई किताबों को एक बार पढ़ने के। कोशिश करिए कि अपने नोट्स बनाएं, अपनी राइटिंग से कुछ लिखें। अगर किताब भी पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने राइटिंग से कुछ लिखते जाएं, ताकि आप उससे रिलेट कर पाएँ। मुझे कभी किसी ने बताया था और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को अपने लाइफ में देखा है कि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से लर्न कर पाते हैं जिसमें आपकी जितनी ज़्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व हैं,
जितनी ज़्यादा केवल सुन रहे हैं तो आपको एक लेवल तक नॉलेज होगी, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं आपको और थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगी, सुन रहे हैं लिख रहे हैं और फील कर रहे हैं तो आपको और नॉलेज बढ़ जाएगी। तो लिखने का अर्थ ये है उसको, मतलब आप अपनी इंद्रियों का और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होइए, नोट्स बनाइए, लिखिए, आपको नेचुरली उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। और एक किताब रखिए या 2 किताबें रखिए, बहुत ज़्यादा बिखरने से आपको आप उसको रिटेन करने में और उसको वापस उतारने में, अपने ट्रांसलेट करने में, अपने एग्ज़ाम में सफलता आपको मिलना मुश्किल होगी अगर बहुत ज़्यादा किताबें पकड़ेंगे तो। एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी में किसी कारण पर सफल नहीं हो पाते। यूपीएससी में सफलता और असफलता, मैं ये बोलूँगा, सफलता अच्छी चीज़ है लेकिन अंतिम चीज़ नहीं है। और असफलता ठीक है, यहाँ असफल हो गए तो कहीं और सफलता की गुंजाइश पैदा हो गई। जो लोग, ज़रूरी नहीं कि दुनिया आज आप दुनिया 50 टॉप के लोग निकालिए भारत के, उसमें कितने यूपीएससी के होंगे? मेरे ख्याल से 2 या 3 यूपीएससी के होंगे, बाकी सब किसी अदर फील्ड से आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर वो 3 यूपीएससी के लोग 3 फील्ड्स आपसे छूट गए, 50 में से 3 नाम छूट गए, बाकी 47 नामों पे आप हो सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपने यूपीएससी में असफल हो गए तो उन 47 नामों में कहीं ना कहीं आप आ सकते हैं और आने की आप संभावना पैदा हो गई है। एनसीईआरटी का कितना उपयोग रहता है यूपीएससी की तैयारी में? एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको किसी भी चीज़ की एक प्राइमरी लेयर की तरह काम करती है। किसी भी, लाइक अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आपको किसी विषय में डेप्थ में ना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको एक सरफेस लेवल पे उस चीज़ का अंदाजा है तो आप कुछ ना कुछ उस पर एलाबरेट कर सकते हैं। तो कृपया एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स ज़रूर पढ़ें, ये मैं कहना ऐसा चाहूँगा। नंबर की कितनी बार पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी? एनसीईआरटी की बुक कंठस्थ कर लीजिए, कंठस्थ होता है, कंठ में अपने बसा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी। आप लोग भी ऋतुराज जी की जिंदगी से, उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनकी बताई सलाहों पर, उनकी बताई टिप्स पर गौर कर सकते हैं। और देखते रहिए शिक्षा.com ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज और वीडियोस के लिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।